में 10:48। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? तो 5:27 में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, फर्स्ट ऑप्शन में था। सेकंड में है, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन सी नंबर है जो है वो राइट आंसर यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। और सेकंड में है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो केवल यहाँ पे दो सही होगा, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो यहाँ पे बायोगैस में क्या होता है? मीथेन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो होगा ऑप्शन सी नंबर होगा अस्ट्रेशियम। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोविद कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है तो पर्णहरित में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 57 में है, परागन की सुपरिभाषा है। तो सी होगा, पराग कण का पराग केसर से किलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। 58 नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाइन फर, सुप्रूस, सीडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी कहलाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो बी में होगा मलेरिया क्लोरोकिन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है तो होगा यहाँ पे डी केचुआ। 62 में है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। ये होगा आंसर। अधिकतर इंजाइम होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन सी। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर। ये ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। 63 नंबर क्वेश्चन में देखें, अधिकतर इंजाइम क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले जेपीसी में पूछा जा चुका है, जिसका आंसर प्रोटीन होगा। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ए ऑप्शन होगा अपकेंद्रन। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो कांच में न्यूनतम होगी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा गति के लिए सदिश राशि नहीं होगी, तो गति के लिए तो सी नंबर क्वेश्चन सही होगा आंसर। 68 में देखते हैं, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो घट जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो सबसे पहले परिभाषित किया था गति को गैलीलियो ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर भी सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अवोगाद्रो के नियम में ये समान होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 71 में देखते हैं हम, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया?
तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 72 में देखते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं सीबेक प्रभाव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम, आवर्धक कांच में से किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो होगा उत्तल लेंस, ए ऑप्शन सही होगा। 74 में देखते हैं, चुंबक तत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लैटिनम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 76 में देखते हैं, जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 77 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो जस्ता एवं तांबा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 78 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो यहाँ पे श्वेत धातु किसको कहते हैं? तो यहाँ पे मोर देन वन या फिर नन ऑफ दीज होगा आंसर इसका। तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईटी का। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल ने जारी किया है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खबरों में नजर आने वाली अलोनेविक, नेलिक, क्लारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ऑप्शन सी होगा, स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो ऑप्शन सी में होगा यशवंत सिन्हा। 85 में देखते हैं, अपने उपन्यास ट्रूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं? तो अंधुरुति रॉय। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन डी होगा, दीप श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर हम 87 देखते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 और 2022 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3% है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन ए होगा, मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है। तो बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखते हैं हम, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है? तो ऑप्शन सी होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। 96 देखते हैं हम, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो ये जापान के थे। ऑप्शन डी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये हिंदी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अब्दुल्ला शाहिद ने की, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? तो ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चीन ने सक्तेक वन्यजीवी अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो जम्मू और कश्मीर को चुना गया है, जम्मू एंड कश्मीर को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये केवल इसके लिए तो नहीं कर सकता है, तो ये आप यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। जब ऑप्शन एक अगर हम हटाते हैं तो ऑप्शन में क्वेश्चन बी तो ऐसे ही गलत हो जाता है और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं हम, देन हम ई की ओर मूव करेंगे। तो शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। हाँ, ये सही आंसर है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया? तो रूस ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं विराट कोहली, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर देखते हैं हम। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन डी होगा, एकनाथ शिंदे, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन बी होगा, केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई दिशा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये होगा उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है उपयुक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं, उनको हमें छांटना है यहाँ पे। तो राजस्थान में कलराज मिश्र हैं, ये सही ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल है, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल में सत्यपाल मलिक, ये नहीं होगा। गुजरात में फागू चौहान, ये बिहार के हैं, तो इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 और 4 गलत हैं, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 आंसर सही होगा। 111 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो ए होगा नेपियर। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872 में पहली बार की गई थी, सी ऑप्शन होगा। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मदत्त, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 115 में है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता ने किया था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक होगा, ऑप्शन ए। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन सी होगा, सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा। 119 नंबर देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू होगा, ऑप्शन डी।
बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में किया गया था। डी ऑप्शन सही होगा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी राजगृह में। ऑप्शन डी होगा सही। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्य भूति ने की थी वर्धन वंश की स्थापना। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो कुषाण ने स्थापित की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो है बी में नासिरुद्दीन। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हम तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के समय में किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ऑप्शन डी होगा औरंगजेब ने सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो यहाँ पे मोर देन वन आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ए ऑप्शन होगा नेपानगर। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ये होगा रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ये होगा भील। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 134 में देखते हैं हम। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी है। ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है कैमूर में। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो होगा कनवार झील। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये मिला है जमुई में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये है भागलपुर। ये ऑप्शन होगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये होगा ऑप्शन बी नंबर सही आंसर होगा 51.50%। 141 में देखते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये होगा बी आंसर होगा सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा निकेल और फेरम। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा WM डेविस। गरजने वाली चालीसा कुद्र पचासा चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। 145 नंबर है। सारगेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक सागर का। ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहा जाता है। 147 में देखते हैं हम। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती और इसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में यहाँ पे सत्य कथन देखना है आपको। तो भारत में
बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। सही है, सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं हम। तो वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। और थर्ड में देखते हैं, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो ये होगा केरल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर हमने कंप्लीट करवाया आपको। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।